बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लूटेन फ्री लाविद अली के फैमिली मेम्बर्स खुश आमदीद। आज हमने जिस रेसिपी का इंतखाब किया है वो है लड्डू पीठियों वाले। ये लड्डू बनाने के लिए जो अज्जा इस्तेमाल किए जाते हैं वो ग्लूटेन फ्री होते हैं, मगर जब हम बाज़ार से तैयार लड्डू मंगवाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा क्रॉस कंटेमिनेशन हुई होती है, जिसकी वजह से वो सीलियक मरीज़ों के खाने के लायक नहीं होते। चलिए तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने चने की दाल ली थी आधा किलो। इसको हमने रात भर भिगो कर रख दिया था। गर्मियों के मौसम में इसे रात भर भिगोने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दिन के टाइम भी अगर आप चाहें तो 3 से 4 घंटे भिगो कर इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस पानी में दाल भिगोई थी वो सारा पानी हमने निकाल दिया है। अब हम ये किसी ब्लेंडर जार में डालकर इसे ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपके पास पत्थर की सील बट्टा या कुंडी वगैरह है तो उसमें भी आप इसे मैश कर सकते हैं, क्योंकि हाथ के साथ दाल घोटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम इसे ब्लेंडर जार में मिक्स कर रहे हैं। सबसे पहले हम ब्लेंडर जार में दाल डालेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे साथ ही, और थोड़ी सी अजवाइन। इससे लड्डुओं का जायका बहुत बेहतरीन बनता है और हाजमेदार भी। तकरीबन 1/4 कप पानी शामिल कर देंगे। अब हम इसे ब्लेंड करके एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। याद रहे कि बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। हम इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाएंगे। हम इसका बिल्कुल बारीक दानेदार सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। और देखिए ये बिल्कुल गाढ़ा सा है। पेस्ट की बिल्कुल इस तरह की हम थिक सी कंसिस्टेंसी रखेंगे। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल देंगे। बेकिंग पाउडर नहीं डालना, हम इसमें बेकिंग सोडा डाल रहे हैं, जिसे आम ज़बान में मीठा सोडा भी कहा जाता है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और अगर बैटर ज़रूरत से ज़्यादा गाढ़ा हो तो 1 से 2 चम्मच पानी शामिल करके इसे और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब हम कुकिंग ऑयल को मीडियम हीट पर पहले से गर्म कर लेंगे और एक गहरे गोल चम्मच को कुकिंग ऑयल में डिप करके निकाल लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे पानी में भी डिप करके निकाल सकते हैं। अब इस चम्मच की मदद से आप बैटर को उठाकर आहिस्तगी से कुकिंग ऑयल में फ्राई कर लिए डाल दीजिए। इसी तरह तमाम लड्डुओं को हम फ्राई कर लेंगे। ख्याल रहे कि आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आंच तेज़ होगी तो एकदम से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और अगर आंच ज़रूरत से ज़्यादा हल्की होगी तो ऊपर से बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। इसलिए मीडियम हीट पर फ्राई कीजिए। साथ ही हम दूसरी तरफ लड्डुओं के लिए चटनी तैयार कर लेंगे, जिसके लिए हमने गुठली के बगैर 1 पाव खुबानी लेकर उसे थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था। इसके बाद हमने 1 से 2 कप पानी डालकर इसे बॉयल कर लिया है। जब ये बॉयल होकर बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाएं तो इन्हें नीचे उतार लीजिए। ज़रा ठंडा होने के बाद इसे हम जग में डाल देंगे। ब्लेंडर जग में सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा चुटकी भर काला नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 3 से 4 अदद साबुत सुरख मिर्च। अगर साबुत सुरख मिर्च ना हो तो आप इसमें कुटी हुई यानी क्रश्ड रेड चिली भी डाल सकते हैं। 1 पाव खुबानी में तकरीबन 1/2 कप के करीब हम चीनी डाल देंगे। आप इसमें चीनी, ब्राउन शुगर या शक्कर कुछ भी शामिल कर सकते हैं। अपने टेस्ट के मुताबिक इसकी मिकदार को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। हम इसे रफली ब्लेंड करेंगे, इससे खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इस चटनी से ना सिर्फ सीलियक मरीज़ बल्कि पूरे घर वाले लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि ज़रूर कर लीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी हासिल हो सके। जैसा कि हमारा स्लोगन है, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा आसानियाँ। अपने प्यारों को छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसाने से बेहतर है थोड़ी सी मेहनत कीजिए और उनको भी अपनी खुशियों और दस्तरखान में मुकम्मल तौर पर शामिल कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ किसी और दूसरे का भी भला हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।